आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत मार्मिक और भावनाओं से भरी एक गरीब की दास्तान, जिसका नाम है संघर्ष रोटी का। कैसे रामलाल दो भक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, आओ सुने। आज गर्मी की चमचमाती धूप के साथ साथ आसमान में कुछ बादलों का बसेरा था। रामलाल को सरसों से भरी लाड़ी को खींचकर लालाजी की दुकान पर पहुंचाने का काम मिला था। पेट को भरने के लिए काम तो मिल गया, परंतु चमचमाती धूप में रामलाल के नंगे पैर सड़क पर लगी डाबर से चिपकने लगे और शरीर पसीना पसीना हो रहा था। रामलाल दिन भर कड़ी मेहनत से परिवार के लिए 2 रोटी की व्यवस्था करने में जी तोड़ मेहनत करता। परिवार में कोई भूखा ना रह जाए, इस वजह से वो खुद अपने लिए चप्पल नहीं खरीद पाता। रामलाल तेज धूप को देख सोच रहा था कि शायद तकदीर के साथ साथ सूर्य देव भी आज हमसे नाराज हो गए हैं। ये सोचते हुए रामलाल लाड़ी को निरंतर खींचता जा रहा था। तभी अचानक गर्मी का प्रकोप कुछ कम महसूस हुआ। रामलाल ने अपनी आंखें आसमान में सूर्य की तरफ की तो उसने देखा एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सूर्य देव के सामने आ गया है, जिसने सूर्य की गर्मी को कुछ कम कर दिया था। गर्म सड़क पर चलते चलते रामलाल के नंगे पैरों में छाले हो गए, परंतु रामलाल रुका नहीं और निरंतर चलता गया। तभी फिर से धूप ने अपना रंग दिखाया। तेज धूप के कारण रामलाल ने लाड़ी को कंधों से उतार विश्राम करने की सोची ही थी कि उसको घर पर भूखे अपने 2 बच्चों, मां और पत्नी की याद आई, क्योंकि जब तक रामलाल मेहनत नहीं करेगा उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। रामलाल ने विश्राम करने का ख्याल त्याग दिया और कदमों को आगे बढ़ाता गया। तभी अचानक फिर से धूप का प्रकोप कम हुआ। रामलाल ने फिर से आसमान की ओर आंखें की ओर देखा। एक बादल का टुकड़ा फिर से सूर्य के सामने आ गया है। कभी सूर्य की धूप और कभी बादलों की छाया रामलाल के बदन पर पड़ती और रामलाल परिवार के लिए 2 रोटी जुटाने के लिए निरंतर लाड़ी को खींचता रहा। पर सूर्य की लुका छुपी से रामलाल एक बात समझ चुका था कि सुख दुख आने जाने वाले हैं। इतना सोच ही रहा था कि लालाजी की दुकान आ गई और रामलाल ने लाड़ी को कंधे से उतारा। रामलाल का शरीर बहुत थक गया था, पर परिवार को 2 वक्त की रोटी देने की बात ने रामलाल के मनोबल को टूटने नहीं दिया। रामलाल ने थके हारे शरीर से सरसों की बोरियों को लाड़ी से उतारा और फिर अंगोछे से अपना पसीना पोंछा और फिर अंगोछे को कंधे पर डाल लिया। लालाजी ने रामलाल को उसकी मेहनत का धन दिया। रामलाल ने धन के बदले राशन लेने की बात की। रामलाल की मेहनत और स्थिति को देखकर लालाजी के दिल में दया आ गई। उन्होंने राशन के साथ साथ रामलाल के लिए खाना भी मंगाया। पर रामलाल को खाना कहां अच्छा लगने वाला था, क्योंकि घर में उसके 2 बच्चे, मां पत्नी अभी उसके इंतजार में भूखे बैठे थे। रामलाल ने राशन और लालाजी द्वारा दिए खाने में 2 रोटी और अचार को अंगोछे में बांधा और घर पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते रामलाल को सुबह से शाम के 5 बज चुके थे। परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक एक अन्न का दाना तक नहीं खाया था। बच्चे भी भूख से व्याकुल होकर सो ही गए थे। रामलाल ने कंधे से अंगोछा उतार पत्नी को दिया और रामलाल ने उसने लालाजी द्वारा दी गई 2 रोटी और अचार लिया, जिसमें से उसने 1 रोटी मां को और आधी आधी रोटी अपने दोनों बच्चों को दी। परंतु दादी ने भी अपनी रोटी अपने नातियों को दे दी। रामलाल की पत्नी ने तब तक खाना बना लिया और पूरे परिवार ने खाना खाया। रामलाल की पत्नी और मां रोटी के लिए इस संघर्ष को देखते हुए उनके खाना खाते हुए हृदय में एक बहुत बड़ी शिकायत भगवान से भी थी, जो शिकायत कभी कभी आंसुओं के जरिए बाहर आया करती थी कि हे भगवान, यह पापी पेट क्यों दिया, और यदि पेट ही दिया तो इस संसार में हमें इतना गरीब क्यों बनाया। 2 वक्त की रोटी के लिए यह संघर्ष रामलाल व उसके परिवार को रोजाना करना पड़ता था। यह संघर्ष उनके जीवन की दिनचर्या बन गया था। इस तरह के संघर्ष ने रामलाल को मजबूत बना दिया। पेट भरने के लिए प्रतिदिन 2 वक्त रोटी के लिए इस संघर्ष ने रामलाल को एक बात सिखा दी कि संघर्ष ही जीवन है, जिसे रामलाल ने जीवन मंत्र के रूप में अपने जीवन में धारण किया और अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करने का दायित्व वह खूब निभाता रहा।